सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। समायोजन टॉपिक चल रहा था हमारा, एडजस्टमेंट टॉपिक चल रहा था और कल भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए शायद कल तो नहीं आई थी प्रॉब्लम्स, परसों थी है ना। हाँ, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। प्रश्न पत्र अच्छा था, परंतु प्रश्न पत्र के विकल्प बहुत अटपटे और अजीब थे। अच्छा ठीक है, दोबारा पेपर का सिलेबस कैसा होगा अभी तो देखिए कैसे क्या रहता है, कुछ कंफर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, समायोजन पढ़ रहे हैं, और समायोजन की मैं युक्तियां पढ़ा रहा था आपको, समायोजन की रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां पढ़ रहा था, आज लेट क्लास है, ठीक है। तो इसमें मैं प्रधान युक्तियां, मतलब अब तक हम समायोजन का अर्थ, समायोजन की प्रकृति, कुसमायोजन को ले जाने वाले 5 कारक और रक्षात्मक में प्रधान प्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां और प्रधान रक्षा युक्तियां पढ़ रहे थे। प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और गौण होती हैं। तो प्राथमिक में मैंने आपको 3 शायद समझा दी थी। कौन कौन सी? पहली मैंने युक्तिकरण समझाई थी, रेशनलाइजेशन। युक्तिकरण का मतलब होता है अपनी असफलता के पीछे कोई भी बहाना बनाना, कोई भी असंगत बहाना बना लेना। ये क्या है? ये आपकी रेशनलाइजेशन है। तो तार्किक बहाना बनाना, अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, ये सब रेशनलाइजेशन होता है, युक्तिकरण होता है। दूसरी जो युक्ति थी आपकी, वो मैंने आपको समझाई थी दमन, रिप्रेशन। दमन का मतलब होता है कि जब कोई चीज को बिना जानकारी के अपने अचेतन मन में भेज देते हैं, वक्त के साथ बहुत सारी चीजों को अपने अचेतन मन में रिप्रेश कर देते हैं, ये हमारी दमन युक्ति होती है। तीसरी मैंने बताई थी शमन, सरप्रेशन। समन में आपको इतना याद रखना कि जब कोई चीज को अपन जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर भुलाते हैं, तो वो शमन है, सरप्रेशन है। और चौथी युक्ति मैंने आपको बताई थी प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है रिग्रेशन। जब जिंदगी में अपन एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए छोटे बच्चे के समान बिहेवियर करते हैं, एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो प्रतिगमन बन जाती है कि 10 साल का बच्चा 6 महीने के बच्चे के समान बिहेवियर कर रहा है, 50 साल का बूढ़ा 7 साल के बच्चे के समान व्यवहार कर रहा है। तो ये जो तकनीकें हैं वो सब प्रतिगमन है, रिग्रेशन है। शायद यहां तक मैंने पढ़ाया था। सभी गुड इवनिंग, ठीक है ना। ओके, आज अपन चर्चा करेंगे अगली युक्ति प्रतिगमन की। प्रतिगमन के बाद 4 युक्तियां मैंने पढ़ा दी हैं, 5वीं युक्ति की अपन चर्चा करेंगे रूपांतरण, कन्वर्जेशन। रूपांतरण क्या होती है? ये प्राथमिक मनोरचनाओं में आती है रूपांतरण। प्रतिगमन की जस्ट अगली रूपांतरण आती है, कन्वर्जेशन आती है। तो रूपांतरण का मतलब क्या समझते हैं, समझिएगा आप इसको लेकर। रूपांतरण क्या है, कन्वर्जेशन क्या है? रूपांतरण का मतलब है जब हम तनाव को शारीरिक लक्षण के रूप में बदलते हैं। समझ रहे हैं आप कि जैसे टेंशन हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है आपका, और आप उस तनाव से बचने के लिए कोई बीमारी का बहाना बना लोगे कि अचानक से मान लीजिए युद्ध की घोषणा हो गई, और जैसे युद्ध की घोषणा होगी तो जो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर कायर व्यक्ति है, वो बहाना बना लेगा कि साहब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया, साहब मेरा बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है ना। तो अपन जब तनाव को कम करने के लिए जब अपन फिजिकल लक्षण को आगे कर देते हैं, बीमारी का बहाना बना लेते हैं, ये रूपांतरण है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा, बट आज तक इस युक्ति पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये प्राथमिक है, बट प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है। तो हल्के से लिखो तो लिख लो इसमें कि इसमें व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए, इसमें व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए शारीरिक लक्षण में बदल लेता है। तनाव को दूर करने के लिए शारीरिक लक्षण में बदल लेता है। शारीरिक लक्षण मतलब वो बीमारी का बहाना बनाएगा, बीमारी का बहाना बनाएगा। ये रूपांतरण, कन्वर्जेशन है, ये रूपांतरण है, कन्वर्जेशन। निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट में भी 2 पेपर होंगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों में 2 पेपर होंगे। रूपांतरण, कन्वर्जेशन। रूपांतरण क्या है? तनाव को शारीरिक लक्षण के रूप में बदल लेना। सरिता जी करें फौजी बहादुर होता है, निश्चित रूप से फौजी बहुत बहादुर होता है, लेकिन हम कई बार कुछ मूवीज देखते हैं, मूवीज क्या रियल में भी कुछ लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहां रूपांतरण का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सब एक जैसे हो जाएं, तो आप याद रखो कि ये धरती जन्नत बन जाए। कुछ लोग कमजोर भी होते हैं, कुछ लोग कायर भी होते हैं, और वो ऐसे लोग रूपांतरण का सहारा लेते हैं।
युद्ध की घोषणा के समय वो छुट्टियों का बहाना बनाएंगे कि साहब मेरे घर में ऐसा हो रहा है। तो ये सब कन्वर्जेशन है। बॉर्डर मूवी हम लोगों ने देखी है, उसमें भी ऐसा एग्जाम्पल था। ओके, तो रूपांतरण में तनाव को शारीरिक लक्षण बदल लेना, जैसे कि युद्ध के भय से बीमारी का बहाना बनाना, ये रूपांतरण है, कन्वर्जेशन है। ठीक है, रेट में पेपर सब्जेक्ट वाइज मतलब वही चीजें, दो एक पेपर जीके का होगा जिसमें साइकोलॉजी वगैरह सब आ गई। सब्जेक्ट का मतलब है कि 6 से लेकर 8 तक आपका, जैसे मान लीजिए सेकंड ग्रेड में आपके एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो वही पेपर वहां हो जाएगा, बस उसका लेवल जो है वो उच्च प्राथमिक लेवल का होगा। तो जो रीट में था वो सेम चीजें है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूपांतरण हो गया 6 नंबर पे। उदातीकरण शोधन, उदातीकरण शोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है, इसको शोधन भी बोलते हैं, इसको अपन मार्गंतीकरण भी बोलते हैं। उदातीकरण शोधन मार्गंतीकरण, मार्गंतीकरण सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, उदातीकरण भी इसको बोलते हैं, शोधन भी अपन इसको बोलते हैं, मार्गंतीकरण बोलते हैं, सब्लिमेशन भी इसको बोलते हैं। लाइव क्लास होने के बाद तो क्वालिटी हो जाती होगी ना? नहीं, जैसे लाइव क्लासेस को मैंने रिकॉर्डेड फोल्डर में डाला है, जैसे विकास और लर्निंग वाला, उनमें तो क्वालिटी का ऑप्शन आता है। तो बाद में जैसे इसको समायोजन, वो दो तो मैंने लाइव क्लासों को रिकॉर्ड फोल्डर में डाल ही दिया, तो उनको आप जैसे क्वालिटी कम कर सकते हैं, वैसे इसकी भी हो जाएगी बाद में। उदातीकरण शोधन मार्गंतीकरण सब्लिमेशन, देखो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है। सबसे रचनात्मक युक्ति भी समायोजन की मानी जाती है, तो यही मानी जाती है, सबसे क्रिएटिव युक्ति यही मानी जाती है समायोजन की, याद रखना। इसमें होता क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके मन में कोई गलत विचार चल रहा है, कोई दुविधा चल रही है, उसको आप सही रूप में बदलते हैं। क्या करते हैं, आप उसको सही रूप में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक प्रकार से। कि मान लीजिए आपका कोई मन में एक विचार था, लेकिन समाज उसे गलत मानता है, समाज उसको स्वीकार करना नहीं चाहता है, तो आप उसे सही रूप में कन्वर्ट कर लें, उदातीकरण है, ये सब्लिमेशन है, ये मार्गंतीकरण है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अरे मान लीजिए आप लव मैरिज करना चाहते हो, भाग की शादी करना चाहते हो, समाज स्वीकार करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो उसका उदातीकरण क्या हो सकता है? उदातीकरण ये हो सकता है कि बात कर लो अपने घर वालों से। क्या कर लो? बात कर लो, पापा के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ, बात करो, पापा एक बात करनी थी। बेटा बोल, क्या बात करनी थी? बहुत पापा एक अर्जेंट बात है, आप बुरा नहीं मानोगे? नहीं नहीं बेटा, तेरी बात का कभी बुरा मानना है क्या? पक्का नहीं मानोगे? अरे बेटा आज तक ही नहीं माना है, पक्का प्रॉमिस कर रहे हो? अरे नहीं मान बेटा, तो यार बोल तो सही, पक्का। मैं मारूंगा थप्पड़ खींच कर, गुस्सा कर दिया ना फिर से, वो प्यार से बताऊंगा, देखो आप बुरा मत मानना। अरे यार बताएगा तभी तो बुरा नहीं मानूंगा। धीरे धीरे ऐसे माहौल बनाओ। माहौल बनाने के बाद पापा के पास गए, पापा को कहो, पापा आपने मुझे बहुत दिया है, आज तक इतना प्यार दिया है पूछो मत, आपके इतने कर्ज है मेरे ऊपर पूछो मत, मैं वो चुका ही नहीं पाऊंगा। पापा खुश हो रहे हैं एकदम से। फिर माहौल बनाते बनाते कहो कि पापा मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है आप पूरा करोगे। धीरे धीरे भूमिका बनाओ। सीधे जाके बोल दोगे तो पहली चीज वैसे भी करता है, माहौल बनाते बनाते कह दो पापा बता दूं पक्का। पापा कहेंगे बेटा बता यार, तू टेंशन मत ले, तेरा पापा को ना विश्वास नहीं है क्या? बता, आराम से बता, प्रेम से, पक्का बता दूं। अरे बोल दे यार, क्या पक्का पक्का कर रहा है बार बार? पापा मुझे ना एक लड़की, लड़की, जैसे पापा बोलेंगे, अब आप पहले कर रहे थे ना, गुस्सा नहीं करेंगे, अभी कर रहे हो, अच्छा चल ठीक, आगे बोल बोल। मुझे लड़की बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है पापा, सबसे अच्छी है, उस जैसी कोई हो ही नहीं सकती। तू कहना क्या चाहता है ये बोल। मैं ना शादी करना चाहता हूं, आप कर दो तो ठीक है, नहीं ऐसे बोल दो बस। पापा का दिमाग खराब हो रहा है एकदम से। मेरे को पहले ही पता था इस टिंगर का, इस औलाद का, ये ऐसा ही निकलेगा। मम्मा आ रही है, गृह मंत्री आ गई, कैबिनेट मीटिंग चल रही है, दोनों चर्चा करेंगे। पापा कहेंगे मुझे तेरी औलाद पे पहले ही भरोसा था, तू भी ऐसी थी, तेरी औलाद भी ऐसे निकल गई, मैं कहता था तेरे को। फिर गृह मंत्री थोड़ी शांत करेगी, छोरो तो आपनो ही है, एक ही तो छोरो है, चल जागो हाथ से, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा डे, समाज और अशगो, बुढ़ापा को सारो है, मान लो ना छोरा की बात। और वो शादी
जो आप उस रूप में करते तो कभी नहीं होता, लेकिन घर वाले समझते हैं, सामने वाली पार्टी से बातें की जाती है और वो शादी अरेंज मैरिज के रूप में तब्दील हो जाती है कि उदातीकरण हो गया, शोधन हो गया, मार्गंतीकरण हो गया। सब्लिमेशन यही तो है, तरीका बदल दो। जैसे सेंगड़े प्रश्न आया, तुलसीदास जी अपने पत्नी के बड़े प्रेमी थे, लेकिन जब पत्नी ने उनको व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो एकदम मार्ग परिवर्तित कर लिया कि वो प्रेम भगवान श्री राम के प्रति शुरू कर दिए। मार्गंतीकरण, उदातीकरण है। एक गुंडा टाइप का आदमी है, मन में आवे उसके थप्पड़ मार दे, बदमाश है एक नंबर का, कभी किसी को थप्पड़ मारता, कभी किसी को मारता। वो गलत रूप है उसका, समाज की नजर में गलत है वो। अब उसका शोधन क्या हो सकता है? सब्लिमेशन उसका क्या हो सकता है? सब्लिमेशन ये हो सकता है कि वो रिंग में जाके मुक्केबाजी करना शुरू कर दे। रिंग में जाके चाहे किसी के भी गब्बू गाल है, कोई फर्क नहीं पड़े, वो वहां उसका संशोधित रूप हो गया, लेकिन वो समाज के लोगों को मार रहा है, वो उसका गलत रूप है। तो आप कोई भी ऐसा तरीका अपनाओ कि जो सवेंग है आपका, जो गलत रूप लिए हुए है, उसको आप इस रूप में परिवर्तित कर दो, उस तरीके को इस रूप में परिवर्तित कर दो कि समाज उसको स्वीकार कर ले। इसको अपन उदातीकरण बोलेंगे, इसको अपन शोधन बोलेंगे, इसको अपन मार्गंतीकरण बोलेंगे। आ गया समझ में? सर लड़की पापा को बोल दे तो बावड़ी ही मच जाए। हाँ सही बात, लड़की को नहीं बोलना, लड़की को तो बोलना ही नहीं है, ये काम लड़के को जिम्मेदारी में देना है। बाकी ये तरीके मत अपना लेना आप। मैं इन तरीकों का पक्षधर नहीं हूं जो मैंने सब्लिमेशन बताया, ये तो मैंने एक विधि समझाई है। थे वो तरीको आज ही अपनाना शुरू कर दो, काल से भूमिका बनानी शुरू कर दो। तकनीक मत अपना लियो थे, मन मरवाओगा कठिन कटे कदीगा भाई गुरु जी कौन सा मन पकड़ के लाओ। वो तरीको अपनानो को नहीं अपन थे, तो मैं तो थाने समझ रखे, मान लो कि बूढ़ा ठहरा आदमी हो थे तो टाबरा को ध्यान रखोगा, थाने वो तरीको नहीं अपना लेना कि धीर सिंह शर्मा मोटिवेट होगा काल से ही शुरू होगा थे, वो तरीको नहीं अपनाना भाई रे। मैं तो समर्थक को नहीं, देखो मैं तो लव मैरिज का समर्थक नहीं हूं, मैं तो अरेंज मैरिज का समर्थक हूं। जाएंगे मिल जाएंगे, बढ़िया है भगवान। जूता पड़ जाऊंगा, सही कह रहे हो बाबूलाल जी, अपने का काम ही नहीं करना है जूता पड़ने वाला। ओके, तो ये मैंने उदातीकरण को समझाया है, कहीं अप्लाई मत कर लेना रहे छोरो, मेरे मत जूता मरवा दियो थे। ठीक है, उदातीकरण सब्लिमेशन हो गया, मतलब आप एक अवांछित लक्ष्य को या गलत विचार को सही रूप में बदल दोगे। ये सबसे रचनात्मक युक्ति मानी जाती है कि बदमाशी करने वाला व्यक्ति और एक बहुत अच्छा मुक्केबाज बन जाता है, ये उदातीकरण है। ये क्या है? उदातीकरण है। प्रेम में असफल व्यक्ति या कोई कामी व्यक्ति वो एक सन्यासी बन जाता है, ये उदातीकरण है। ये क्या है? उदातीकरण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकता है। ओके, 19 साल को तो भी लाला राम मत कर दिए काम आपने तो, आपने तो लाला राम को काम करना ही को नहीं है। तेने लाला राम तने किले बता दूं, तेरे कोई ना कोई लाली तैयार है, तने को मामलो नहीं अपनाना चाहिए। तू 19 साल को चाहे 20 साल को है, कोई ना कोई लाली मत ही आ जाएगी भैया, वो काम नहीं करना। ओके, 7 नंबर पे 7वीं विधि देखेंगे आप, प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, समझिएगा इसको। सर लेवल फर्स्ट की सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहेगी, फिर से एग्जाम देना होगा? किसी की नहीं रहेगी, इस रीट की किसी भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं रहेगी। इस रीट का सर्टिफिकेट सब फर्जी हैं, ठीक है, सरकार ने घोषित कर दिया है, नई रीट के ही रहेंगे। तो इस रीट में चाहे मेरे अकॉर्डिंग तो ये लेवल फर्स्ट वाला हो सकता है यार, ये रखते हैं, ये पता नहीं, बाकी कंफर्मेशन तो नहीं है, हो सकता है लेवल फर्स्ट वाला है वैलिडिटी रखना। लेवल फर्स्ट के लिए रिकॉर्डेड क्लास देखें ऑनलाइन, देखो रिकॉर्ड क्लास देखोगे तो समय कम लगेगा। ऑनलाइन में तो जैसे अपन चर्चाएं कर लेते हैं, जैसे मैं हर चीज ज्यादा डिटेल में समझाता हूं, लाइव में ज्यादा चर्चाएं हो जाती हैं, समय ज्यादा लग जाता है। इस समय की बचत करनी है तो रिकॉर्डेड क्लास बहुत बेस्ट है। रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है, याद रखना। लाइव इसलिए कि आपको एक ऑफलाइन वाला माहौल मिल जाए क्लास वाला, बस इसलिए। ऑफलाइन क्लासेस होती है तो मेरा डिस्कशन चलता है, ऑफलाइन में हमेशा डिस्कशन चलता है लंबा लंबा, छोटे बिंदु चलो, वो चीज होती है। बस लाइव में ये थोड़ा समय ज्यादा लगता है, बस ये
फर्क है। बाकी रिकॉर्डेड भी बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड में कोई कमी नहीं है, लाइव थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया लगेगी, बस पॉजिटिविटी लगेगी। सरिता जी आपको आवाज भी नहीं आ रही, दिखाई दे रहा हूं कितना, तो देखो आज एकदम पिंक पिंक स्वेटर पहन के एकदम से कितना दिख रहा हूं, और कह रही हो कि नहीं दिखाई दे रहा हूं, क्या करेंगे बताओ। रिएक्शन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट युक्ति है, देखिएगा। प्रत्यय का निर्माण समझिएगा। मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है। मन में कुछ और चल रहा है, बिहेवियर कुछ और चल रहा है, मतलब मन में तो कुछ और व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। अपन कई बार कहते हैं मुंह बनावे मन हिलावे, मुंह तो बना रहा है और मन हिला रहा है, समझ में आता ना। अरे अपने किसी के भी घर जाते हैं तो अगला पूछता है नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, नहीं नहीं मैं तो खा के आया हूं। हर जगह आदमी इतना नाटक करता है, इतनी फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं अपन। अगला कहता है यार थोड़ा सा खा ले, नहीं नहीं मैं खा के, मेरा पेट भरा हुआ है, बाजरी रोटी 4 खाई हुई है, जगह ही नहीं है पेट में। अरे थोड़ा सा खा ले, नहीं 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 खाना मेरे को। और अगला चौथी पांचवी बार जैसे लेके आ गया और आप चेप देते हो, अगला कहता है यार देख कैसा इंसान, अभी तो मना कर रहा थोड़ा देर में चेप दियो मीटर। मन बनावे मुंह हिलावे, रिएक्शन फॉर्मेशन। मन में तो है लेकिन मुंह कर रहा ना ना ना। लड़कों को कभी घर वाले पूछ ले बेटा एक सगाई आई हुई है कर दे क्या, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं सगाई करना की, मैं पढ़ाई करूंगा, तैयारी करूंगा, रीड करूंगा, फर्स्ट ग्रेड करूंगा, सेकंड ग्रेड करूंगा, ये फालतू चीजें मत करो। फिर धीरे से कहता है बाकी थे देख लो थारे हिसाब से। घर का समझ में आ जाए कि लाडू तो अंदर फूट रहे और ऊपर नाटक माहौल और बनावा कि मैं तैयारी करूंगा, मैं के देख ले बाद में तन तैयारी करने, तैयारी कर फिर देख लो क्या बाद में कर लेगा, नौकरी लगेगा बाद में। लेकिन माहौल ऐसे बनाते हैं जैसे बेचारे इसको तो बस जरूरत ही नहीं है। रिएक्शन फॉर्मेशन, इच्छा कुछ और है, व्यवहार और कुछ कर रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में तो राम राम कर रहा है और बगल में छुरी रखा है, काम सल्टा दे चाल तो। एक भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्पीच दे रहा है। एक वो एसीबी अधिकारी का आया था कि सुबह मीटिंग में स्पीच दे रहा था, करप्शन गलत है, करप्शन नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार एक बहुत गलत परंपरा है, और मौको पड़ता ही पीछे पिसा ले ले। रिएक्शन फॉर्मेशन, उपदेश तो कुछ और दे रहा है और व्यवहार कुछ और कर रहा है। तो मुंह बनावे मन हिलावे, मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत, ये सब कौन सी युक्ति है? रिएक्शन फॉर्मेशन। लिख लो। मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, ये रिएक्शन फॉर्मेशन। मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। यूनिट 5 रिकॉर्डेड डाल दो प्लीज। नागेंद्र जी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मैं सोच रहा था 2-3 दिन में डाल दूंगा। वो जो कल फर्स्ट ग्रेड में जो टेस्ट होना है 5 यूनिट का, वो नहीं होगा, वो 15 तारीख को लेंगे और 15 तारीख वाला फिर आगे हो जाएगा। मतलब 15 से पहले मैं कोशिश करूंगा कि वो 5 यूनिट डाल दूं। कम्युनिकेशन का एक वीडियो डाल दिया था मैंने, कम्युनिकेशन के दो वीडियो डाल दूंगा मैं, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और शिक्षण प्रतिमान, 2 टॉपिक और। टाइम नहीं मिलता, बहुत पजल्ड लाइफ हो रही है। प्रत्यय का निर्माण, मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना, मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। हाँ, मुंह पे अच्छा कहना, मन में इच्छा रखना, कैसे भी मान लो, ठीक है ना। तो ऐसा व्यवहार अपन खूब करते हैं, ये रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये सब आंतरिक, ये सब की सब युक्तियां जो हैं वो प्राइमरी युक्तियां हैं। कौन सी युक्तियां हैं? ये प्राथमिक युक्तियां बोलते हैं इनको, ठीक है। अब अपन गौण युक्तियों की बात करेंगे। इसमें कोई भी एग्जांपल लिख लेना, मुंह बनावे मन हिलावे, ठीक है ना। मुंह बनावे और मुंह मन हिलावे, ठीक है ना। मुंह बना, मन बनावे और मुंह हिलावे, ठीक है ना। मन तो बनावे, मन बनावे और मुंह हिलावे, ये जैसे कहावत है, ये प्रश्न आया हुआ है थर्ड ग्रेड में। तो मन बनावे मुंह हिलावे कौन सी युक्ति है? रिएक्शन फॉर्मेशन है। बगुला भगत भी यही है। भ्रष्टाचार नेता भ्रष्टाचार के स्पीच दे रहा है, ये प्रत्यय का निर्माण है। मतलब नेता लोग या कोई भी व्यक्ति जो है वो ये उदाहरण तो इससे पेश कर रहा है, बोल तो इसे रहा जैसे उससे ऐसा ईमानदार कोई नहीं है, जबकि वो अंदर ही अंदर करप्शन, बड़ा करप्शन करता है। तो वो सब क्या है? ये है, ठीक है। समन बताया था ना, समन में जबरदस्ती बलपूर्वक। ये प्राथमिक हो गई। अब गौण युक्तियां पढ़ें। गौण,
गौण में देखें आप, गौण युक्तियां कौन सी हैं? गौण युक्तियां कौन सी? गौण में देखना, गौण में मुख्य रूप से कौन सी हैं देखेंगे। गौण में एक तो है क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 इंपॉर्टेंट है। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन क्या है, क्षतिपूर्ति क्या है? क्षतिपूर्ति क्या है, कॉम्पेंसेशन क्या है, समझिएगा। कॉम्पेंसेशन का मतलब है अपनी किसी कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लेना। क्षतिपूर्ति क्या होती है, कॉम्पेंसेशन क्या होती है? 2 प्रश्न आए यहां से, सेकंड ग्रेड में पूछे गए दोनों प्रश्न। एक कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लेना, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन प्रश्न सीधा पूछता है प्रत्यक्ष तरीका, मान लीजिए गणित में आपके नंबर कम आए तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, गणित में ज्यादा मेहनत करो आप। और अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति होती है गणित के बजाय मैं दूसरे विषय में ज्यादा नंबर ले आऊंगा, तो यह अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति होगी। यहां से 2 प्रश्न पूछे गए। जैसे एक प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड में, एक विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाके समायोजन स्थापित करता है, तो ये कौन सी युक्ति है? विकलांग बच्चा है और क्लास में प्रथम स्थान लाके समायोजन स्थापित कर रहा है, तो ये तरीका क्या है? भाई विकलांग है, वो खेल नहीं पाता है, तो वो खेल की पूर्ति कहां कर रहा है? खेल की पूर्ति कहां कर रहा है? वो क्लास में अध्ययन करके कर रहा है। तो सब लोग कह देंगे यार रामू खेल तो नहीं पाता है लेकिन पढ़ाई में सबसे होशियार है। अब मान लीजिए वो रामू खेल भी नहीं पाता और पढ़ाई में भी डफोलसन को, तो आप पढ़ लीजिए न सके कहता रहे यार वो करे किए है, न तो खेले और नहीं पढ़े, तो सब उसकी आलोचना करते, वो कुसमार्जन हो जाता, टेंशन में आ जाता। तो रामू ने अपनी जो विकलांगता है उसको छुपाने के लिए पढ़ाई ज्यादा की, तो सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं कि यार ये खेल तो नहीं पाता लेकिन पढ़ाई में 1 नंबर पे। ये क्षतिपूर्ति है। ये क्या है? क्षतिपूर्ति है। किसी कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लेना। एक महिला है, गायिका बनना चाहती है, नहीं बन पाई बेचारी, बहुत प्रयास किए, गायिका नहीं बन पाई। अब वो क्षतिपूर्ति कर रही है। क्षतिपूर्ति क्या कर रही है? वो भजन मंडली में जाती है और भजन मंडली में जाके ढोल बजाती है जोर जोर से। यार गायिका नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, कम से कम ढोल तो बजा रही हूं, भजन मंडली गायकारों के साथ तो रहती हूं। ये क्षतिपूर्ति है। टीचर बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए यार, परिस्थितियां जैसे भी रही हैं, कोई बात नहीं है। फोटोस्टेट की दुकान खोल ली और लिख डाला सर्वश्रेष्ठ नोट्स बेचे जाते हैं। कह दो यार मैं खुद नहीं बन पा रही, बना रहा हूं आज टीचर, दुनिया भर के टीचर बना रहा हूं। कई कोचिंग टीचर होते हैं प्राइवेट, आपने देखा होगा उनको, हम बनाते हैं टीचर्स खुद, चाहे कंपटीशन का दे, एग्जाम में करे कि नहीं करे हुए। ये क्षतिपूर्ति है। ये क्षतिपूर्ति है। बहुत सारे असफल लोग बड़े इंस्टीट्यूट बना के बैठे हैं, जो कभी गवर्नमेंट में एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, वो बड़े इंस्टीट्यूट बनाए उन लोगों ने। ये क्या है? ये क्षतिपूर्ति है। एडजस्टमेंट करने का एक तरीका है, समझ गए आप? एक प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में, कम हाइट की लड़की ऊंची एडी की सैंडल पहन के समाज में स्थापित करती है। हाइट कम है बेचारी की, छोटी सी हाइट है, ठीक है। अब वो कोई उसको देखने आया, क्या है, उसको कोई देखने आया, तो जब देखने आया तो अगले के सामने ये सैंडल पहन के चली गई। अब यहां तो 2.5 बाई 2.25 इंच की है, लेकिन सैंडल उसने पूरी अपने से डबल हाइट की पहन ली। तो अगले को ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है कि सैंडल लंबी है। तो ये उसने अपनी हाइट की पूर्ति किसके माध्यम से की? ये सैंडल के माध्यम से कर ली। तो क्षतिपूर्ति है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो अपन लोग करते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया क्षतिपूर्ति क्या है? किसी कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लेना, ये कॉम्पेंसेशन है, क्षतिपूर्ति है। जैसे एक विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाके समायोजन स्थापित करता है। जैसे एक विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाके समायोजन स्थापित करता है। लाइव और रिकॉर्ड में कंटेंट लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा समझाने के तरीके में फर्क हो सकता है। लाइव थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है, बस यही है। ओके, समझ में आ गया? क्षतिपूर्ति, किसी कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लेना, एक क्षतिपूर्ति है, ठीक है ना? चाहे वो हाइट वाला लिख लो, चाहे वो विकलांग बालक वाला, कुछ भी लिख लो। ओके, आगे देखें। दूसरी युक्ति है गौण युक्तियों में आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन।
आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण क्या होता है? आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन किसको बोलेंगे अपन? इस पे एक प्रश्न पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, आत्मीकरण क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, आत्मीकरण का मतलब होता है कि आप अपने किसी को आदर्श बनाओ। मान लो जिंदगी में आप कुछ बनना चाहते थे, मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते थे या आईएएस बनना चाहते थे, क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। अब नहीं बन पाए तो क्या करेंगे? जो व्यक्ति बन चुका है उसकी हर चीज को अपने व्यवहार में लाओगे। मैं विराट कोहली बनना चाहता था, नहीं बन पाया, अब मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगा, मैं विराट कोहली जैसे हेयर स्टाइल रखूंगा, विराट कोहली जैसा बैट इस्तेमाल करूंगा, गांव में अपना उपनाम निकाल दूंगा कि साहब देखिए विराट कोहली जैसे मेरी स्किल्स हैं। तो मैं एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए उस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन है। मास्टर कुन बन पाया मैं, ग्रेड 3 में सफल हो गया, आइडेंटिफिकेशन क्या करूंगा मैं? उस जैसा व्यवहार करने की कोशिश करूंगा, उस जैसा कॉपी करने की कोशिश करूंगा। ठीक 10 बजे ड्रेस पहन के, पेन लगा के और निकल जाता हूं स्कूल टाइम पे, ठीक शाम को 4 बजे आता हूं, फीलिंग ले रहा हूं, फील कर रहा हूं, जो बन गया टीचर उस जैसा बिहेवियर कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन। फिल्म स्टार बनना चाहता था, नहीं बन पाया, बहुत कोशिश की थी कि मैं एक्टर बनूंगा, कौन बन पाया। अब सलमान खान की जगह तेरे नाम बड़े हंड है, के बड़े हंड है, तेरे नाम बड़े हंड है। तो ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। मतलब आप असफल हो गए, बट जो सफल बन चुका है उसके गुण और अवगुणों का अनुकरण करोगे, आइडेंटिफिकेशन है, याद रखना। उसके गुण और अवगुणों का क्या करोगे? अनुकरण करोगे, आइडेंटिफिकेशन। इतना सा याद रखना, ठीक है? तो इसमें गुण और अवगुणों का अनुकरण करना, गुणों और अवगुण, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है। मान लीजिए मैं आपको पसंद हूं, धीर सिंह सर पसंद है आपके, तो आप धीर सिंह सर की हर चीज को फॉलो करोगे, सर की हर चीज को फॉलो करने की कोशिश करोगे। मेरी बोलने का तरीका हो सकता है, मेरी हेयर स्टाइल हो सकती है, तो आप मेरी हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये आत्मीकरण है। आप मुझे कॉपी कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन है ये। तो वो अपना आइडियल कोई भी हो सकता है, मैं उसकी हर चीज को फॉलो कर रहा हूं, गुण और अवगुणों का अनुकरण कर रहा हूं, ये आइडेंटिफिकेशन है। उस जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं, उस जैसा व्यवहार में कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है? आत्मीकरण याद रखना। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल मेरी मस्त नहीं है क्या? अच्छी नहीं है क्या? कोई बात नहीं, नहीं है तो ये लिखना। एक और लिखना, अंतःक्षेपण। आज मेरी क्लास बहुत लंबी क्लासें हुई हैं, लगभग 8-9 घंटे क्लासें हो गई, तो मैं थक भी रहा हूं। यही करवाएंगे, फिर कल चर्चा करेंगे इस पे, अंतःक्षेपण। और कल मैं कम्युनिकेशन वाला भी वीडियो डाल दूंगा फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली, कल कोशिश रहेगी। अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन, ये तो आइडेंटिफिकेशन में तो अपन किसी के आदर्श व्यक्ति के गुण और अवगुणों का अनुकरण करेंगे, और अंतःक्षेपण में क्या होता है? इंट्रोजेक्शन होता है, ये इंट्रोजेक्शन होता है। इसमें क्या होगा? अंतःक्षेपण में क्या होगा? अंतःक्षेपण इंट्रोजेक्शन में का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जैसे आत्मीकरण में तो आप उस आदर्श व्यक्ति के गुण और अवगुणों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, उस जैसी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंट्रोजेक्शन होता है कि अपने आप को आदर्श व्यक्ति घोषित कर देना। आप ये कह दो कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, ठीक है ना। आप यहां तो सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर मैं प्रूव कर दिया मैं ही सलमान खान हूं। ये अंतःक्षेपण है, मतलब अपने आप को उस व्यक्तित्व का अभिनिशा घोषित कर देना। जैसे मध्यकाल से पहले राजाओं ने अपने आप को ईश्वर से समानता स्थापित करने के लिए देवी गुणों से सर्वोच्च बताया, अपनी उत्पत्ति देवी उत्पत्ति बताई, ईश्वर जैसा मुकुट पहना, ईश्वर जैसी ड्रेस कोड पहनी, ईश्वर जैसा राज दरबार लगाया, ये आत्मीकरण था। लेकिन मध्यकाल में बहुत सारे राजाओं ने कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूं, आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं। ये अंतःक्षेपण है, अपने आप को आदर्श व्यक्ति घोषित कर देना, उस जैसा व्यक्तित्व बना देना, मैं ही ईश्वर हूं। ये अंतःक्षेपण। तो लिखना, स्वयं को आदर्श व्यक्ति घोषित कर देना, स्वयं को आदर्श व्यक्ति घोषित कर देना, ये अंतःक्षेपण, इंट्रोजेक्शन। आज इतना ही पढ़ लें, कल पढ़ते हैं इस टॉपिक को। आज तो लाइव आने से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यूट्यूब पे, ठीक है। इंट्रोजेक्शन, अंतर्वेशन बोल सकते हैं कि बात है, अंतर्वेशन अंतःक्षेपण की बात है, अपने आप को आदर्श व्यक्ति घोषित कर देना। और आत्मीकरण में आदर्श व्यक्ति के गुण और अवगुणों का अनुकरण करना, ये होता है,
ठीक है, ये 3 विधियां पढ़ाई। कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा और कल कम्युनिकेशन फर्स्टगढ़ वाले बच्चों के लिए कम्युनिकेशन का भी मैं करवा दूंगा। कल फर्स्टगढ़ में जो टेस्ट होना है वो नहीं होगा, एक बार उसको अपन डू कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।